डॉक्टर संजीव पांडे, ग्लोबल टच इंटरनेशनल की डॉक्टर पांडे की स्वास्थ्य पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। पुनः हम लोग कोविड-19 की बात कर रहे थे। इसमें दो स्टेजेस होती हैं। एक होता है कि कोरोना पॉजिटिव वायरस होना, एक होता है कि आप एक्टिव कोरोना पॉजिटिव हैं। दोनों में अंतर है। जो चीज़ बहुत सारे कि आप लोगों में कोरोना पॉजिटिव होते हैं वो, लेकिन एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, उनमें किसी तरह का कोई सिम्टम नहीं होता है, और अगर वो टेस्ट न किए जाएं तो वो अपने आप बॉडी का जो मैकेनिज़्म है एंटीबॉडीज़ बनाना वायरस के अगेंस्ट में, उसको बॉडी बनाती रहती है और 14 दिन के अंदर बगैर किसी सिम्टम के शो हुए और वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो लोग ठीक नहीं होते हैं उनको हम कहते हैं एक्टिव कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स। जिनकी ऐसे लोग वो लोग होते हैं ज़्यादातर जिनकी इम्यूनिटी कम होती है। वो कोरोना वायरस का जो लॉन्जेविटी है उसकी 14 दिन की, उसको कोप अप नहीं कर पाते हैं। उस कोरोना वायरस की वजह से जो ऑक्सीजन लंग्स के अंदर जो एंडोएपिथेलियल लेयर है उसके पे जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज है वो कंप्रोमाइज़ हो जाता है, और उनमें फिर उसकी वजह से तरह तरह के सिम्टम्स आने लगते हैं। और वो लोग एक्टिव कोरोना पॉजिटिव, जिनको हम कोविड भी कहते हैं, कोरोना पॉजिटिव इन्फेक्शियस डिजीज़ उनको हो चुकी होती है। तो केवल कोरोना पॉजिटिव होने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है कोरोना वायरस से डिजीज्ड हो गए। कहने का मतलब ये है क्योंकि ये केवल वायरस जो है लंग्स पे अटैक करता है और वहाँ पर ऑक्सीजन बेड जो गैसेस एक्सचेंज का लंग्स पे बेड है उसके सेल्स को मारता है। तो अगर हमारे लंग्स की कैपेसिटी हमने ऑलरेडी बढ़ा रखी है प्राणायाम के ज़रिए या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज के ज़रिए, तो वो हमारी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी होती रहती है। तो या फिर जिनमें इम्यूनिटी कम होती है, इम्यूनिटी लेवल कम होता है, वो लोग एंटीबॉडीज़ उस वायरस के अगेंस्ट में उतनी नहीं बना पाते हैं कि वो 14 दिन तक सरवाइव कर पाए। तब वो ट्रैप में आ जाते हैं और तरह तरह के सिम्टम्स उनको आने लगते हैं, और उसके इलाज के लिए कोविड-19 हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पर उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। और मेन ट्रीटमेंट उनका यही होता है कि उनको ऑक्सीजन सप्लाई मिलती रहे, और ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं तो वेंटिलेटर लगाना पड़ता है। लेकिन जो कोरोना पॉजिटिव हैं जिनको हम क्वारंटाइन करते हैं, क्वारंटाइन का मतलब यही है कि उनके पास अंदर जो पॉजिटिव कोरोना वायरस है वो 14 दिन तक किसी दूसरे के पास न जाने पाए, क्योंकि ये एयरबॉर्न इन्फेक्शन नहीं है, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। आपने मुँह से बोला, आपके सांस के साथ में वाटर ड्रॉपलेट के रूप में वो बाहर आया और वो किसी मेटल पे किसी ऑब्जेक्ट पे बैठ गया। अब जब आपने उस ऑब्जेक्ट को छुआ और वो आपके, और फिर उस हाथ को आपने अपने नाक के आसपास, मुंह के आसपास लगाया, तो वायरस वो आपकी बॉडी के अंदर इंटर हो गया। अगर हम इस प्रोसेस को 14 दिन के लिए न होने दें तो वो वायरस जहाँ पर है वहीं पर रह जाएगा और वहीं पर उसकी लाइफ एंड हो जाएगी, वो नेक्स्ट में ट्रांसमिट नहीं होगा। इसलिए क्वारंटाइन कराया जाता है। और जो अगर आप कभी भी बाहर निकलें अपने घर से तो 3 चीज़ों का ध्यान रखें। आपके पास हैंड सैनिटाइज़र होना चाहिए, आपका मास्क लगा होना चाहिए, और आपके मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप रहना चाहिए।
डाउनलोडेड होना चाहिए और आपका ब्लूटूथ फ़ोन का खुला रहना चाहिए। तो अगर आप कहीं जाते हैं, अगर हाथ में ग्लव्स हों तो और अच्छा है कि किसी चीज़ को छुएंगे तो आपको ग्लव्स तक ही वो वायरस आएगा और आके लौट के आप ग्लव्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है बार बार हाथ धोएं। अगर कई जगह पर आपने किसी चीज़ को छुआ है और उससे वायरस आया है, अगर आप हैंड सैनिटाइज़र अल्कोहल बेस्ड जो होते हैं उनको आप कर लेते हैं, क्योंकि इस वायरस के चारों तरफ एक लेयर होती है फैट की, वो जैसे ही पेट्रोलियम प्रोडक्ट से टूटती है ये वायरस ख़त्म हो जाता है। इसलिए ये इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। ये किसी को बख्शता नहीं है, छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, वो सबको इन्फेक्शन इससे हो सकता है। नेक्स्ट एपिसोड में आपको डॉक्टर योगी अमृतराज ऋषिकेश से, जो हमारी हर्बल फूड प्रोडक्ट्स हैं, किचन में हम चीज़ों को यूज़ करते हैं, उनसे कैसे इम्यूनिटी बढ़ाई जाएगी और कैसे हम कोरोना वायरस को काउंटर कर सकते हैं, इसके विषय में नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे। आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने कमेंट्स भी लिखें। आप GTI स्वास्थ्य पाठशाला @gmail.com पर भी अपने प्रश्न भेज सकते हैं, अपने सुझाव भी भेज सकते हैं। धन्यवाद।